हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी बोध में। तो इस वीडियो में हम पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की कट ऑफ को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी मैंने कट ऑफ के ऊपर वीडियो बनाई थी, वो आंसर की से पहले की थी। तो ये जो है आंसर की के बाद और आपके पेपर को एनालिसिस करके ही ये कट ऑफ बनाई गई है। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना और स्किप बिल्कुल भी मत करना। आप सबके बहुत सारे कमेंट आए थे और मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज किए गए आंसर की के बाद कट ऑफ पर एक वीडियो बनाओ। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। और ये जो कट ऑफ है ना वो अनुमानित है, मतलब आपका जो स्कोर रहेगा ना कितना रहेगा वो बिल्कुल यहाँ पर आपका पता चल जाएगा कि आपका सेफ जोन कितना है। अगर आप उस जोन में आते हो तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और इससे पहले वाली वीडियो में बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट कर रहे थे कि इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी या इससे ज़्यादा कट ऑफ जाएगी। तो दोस्तों किसी आधार पर ही आपके लिए कट ऑफ बनाई जा रही है। कट ऑफ का मतलब ये नहीं होता है कि टॉपर के नंबर तो उनको कट ऑफ मान लिया जाए। कट ऑफ का मतलब होता है कि अंतिम वह अंक, मतलब अंतिम वह अंक जिसमें बच्चे का सिलेक्शन हो, उसे हम कट ऑफ बोलते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखना। तो सबसे पहले हम जो बॉयज़ की कट ऑफ रहता है उसको यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फिर उसकी गर्ल्स की कट ऑफ को डिस्कस करेंगे और कट ऑफ इतनी क्यों जा रही है तो उसको भी ध्यान से ज़रूर देखना। तो दोस्तों सबसे पहले जो आपकी कट ऑफ है, किसकी, बॉयज़ की आपकी जो कट ऑफ है वो आपकी जाएगी 150 से 155 के बीच में, ठीक है। तो इसको बिल्कुल ध्यान से देखना है कि आंसर की के बाद आपकी कट ऑफ में कितना बदलाव आया है, ये जरूर देखना। जो आंसर की है उसके बाद बच्चों के जो मार्क्स हैं उनका सर्वे किया है ना, उसके आधार पर ये कट ऑफ बनाई गई है। और आपका पेपर कैसा था उस लेवल के आधार पर ही कट ऑफ बनाई गई है और ऐसे ही कट ऑफ बनती है, ठीक है। कट ऑफ का कोई अलग से मेथड नहीं होता है। तो यहाँ पर इसको जरूर देखना है कि जो आपकी जो जनरल की कट ऑफ जाती है बॉयज़ की, वो जाएगी 150 से 155 के बीच में जाएगी, ठीक है। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। अब इतनी क्यों जाएगी मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था। तो अगर आपका स्कोर किसी भी कैटेगरी के हो, जनरल के हो, एससी के हो, एसटी के हो, 150 से 155 में अगर आपका स्कोर आ रहा है, बॉयज़ की बात कर रहा हूँ अभी सिर्फ, ठीक है, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो, 100% सेफ जोन में हो, ठीक है। कोई भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप सेफ जोन में हो, आपका स्कोर बिल्कुल सही है, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। इसे ध्यान से देखना, ठीक है। अब 155 से 155 प्लस क्यों जाएगी आपकी मेरिट, तो इसे भी जरूर ध्यान से देखो, ठीक है। तो दोस्तों देखो, आपका इसमें फिजिकल भी था और आपका फिर रिटर्न भी था। तो इसमें जो फिजिकल के हम अगर एवरेज लेते हैं तो 90 लेते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा तो फिजिकल 95 फिजिकल नहीं हो सकता बॉयज़ में, ठीक है। किसी का फिजिकल 88 था, किसी का 86 भी हुआ है, किसी का 82 भी हुआ है और किसी का 90 भी हुआ है और किसी का 92 भी हुआ है। पर ऐसा बहुत कम है कि जिनका 95 प्लस हुआ है, परंतु एक एवरेज लेंगे तो आपका 90 आएगा, ठीक है। 90 में भी 1-2 मार्क्स आप एवरेज में कम कर सकते हैं, पर 90 आपका क्या जाएगा यहाँ पर एवरेज आएगा, किसका, फिजिकल में आ जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान से देखना कि आपकी कट ऑफ यहाँ पर कैसे बनेगी। और दोस्तों जो दूसरा आपका जो रिटर्न में मार्क्स था, पेपर का लेवल बहुत अच्छा था। ऐसा नहीं था कि पेपर बहुत आसान था। आप जो है उत्तराखंड को देखकर बोल रहे हो कि पेपर बहुत आसान है। उत्तराखंड में 40 नंबर का आया था तो उसमें से बहुत बच्चों ने 35 प्लस मार्क्स कर दिए होंगे, मतलब 30 प्लस मार्क्स तो ऐसे थे, अगर जो बेसिक भी पढ़ता ना तो वो भी 30 प्लस मार्क्स लेता, क्योंकि सारा सारा परीक्षा वाणी से आता। आप देख सकते हो कि परीक्षा वाणी से ज़्यादा उसमें पोर्शन आया था। तो इसमें से आप 30 प्लस मार्क्स तो बेसिक है तो उतना कर सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों के अच्छे उत्तराखंड की तैयारी अच्छी है तो उसमें से ज़्यादा बच्चों ने 35 ले आएंगे, 36 ले आएंगे, कुछ 38 भी ले आए। 38 तो वही लाए होंगे जिनकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है, काफ़ी टाइम से पहले से चल रही है। तो 38 नंबर भी आए हैं, मैंने देखा है, ठीक है। 38 नंबर भी बच्चों के आए हैं, मुझे पता है। परंतु एक अगर हम इसका एवरेज भी लेंगे ना तो तब भी बच्चों ने कितने होंगे, 33-32 30 प्लस तो किए होंगे। तो दोस्तों हम उत्तराखंड को देख के नहीं बोल सकते कि आपका जो पेपर है वो सरल है। बाकी आप आगे का पोर्शन देखो, जीएस के क्वेश्चन कैसे आए थे तो बहुत सारे बच्चों ने नहीं किए, ठीक है। हिंदी में भी 1-2 नंबर बच्चों के वैसे ही कट चुके हैं, ठीक है। टिप्पणी वाला बहुत कम बच्चों ने किया था। तो जीएस का जो और करंट अफेयर्स तो बिल्कुल ही ऐसे आए थे कि बहुत कम बच्चों ने किया था। 2019 का करंट अफेयर्स पूछा गया था, तो वो जो करंट अफेयर्स है किसी ने नहीं किया होगा। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है। तो 90 जो है आपके फिजिकल में यहाँ पर एवरेज है, ठीक है। आपका जो पेपर था 100 नंबर का पेपर था, तो वहाँ पर अगर जो 11 नंबर की आपकी क्या थी, रीजनिंग थी, तो उसमें से 7 क्वेश्चन जो थे ना बिल्कुल एवरेज थे, जो हर बच्चे ने किए होंगे। 7 क्वेश्चन जो थे वो हर बच्चे ने किए होंगे। और आपके जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने 30 नंबर ले आए होंगे, ठीक है। 30 नंबर एवरेज मान रहे हैं। और बाकी जो आपका पोर्सन है, आगे का पोर्सन है, करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स आपकी 9 नंबर की आई थी, उसमें से बच्चों ने 2 से 3% ही करे होंगे, 3 से 4% ज़्यादा से ज़्यादा सही करे होंगे, परंतु करंट अफेयर्स में आप बहुत ज़्यादा मार्क्स खा रहे हो। तो इस वजह से जो आपकी कट ऑफ बैठ रही है यहाँ पर वो बैठेगी 60। आप खुद लगा के देखना, 60 जो है आपका पेपर में एवरेज बैठ रहा है। मतलब ऐसे प्रश्न जो सपने ही करे होंगे 60 बैठ रहा है। आप खुद पेपर को सॉल्व करके देखना है, मैंने खुद देखा था तो 60 जो है एवरेज बैठ रहा है, जो हर
अभ्यर्थी कर सकता है। तो यहाँ पर जो आपका क्या एवरेज बैठेगा ना वो 60 है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना दोस्तों। 60 जो है 60 में भी मतलब 1-2 नंबर ऊपर और 1-2 नंबर नीचे भी हो सकता है। तो 1-2 नंबर को तो आप ला के रखना। तो आपका स्कोर कितना बैठ रहा है? 150 बैठ रहा है। कितना बैठ रहा है? 150 यहाँ पर बैठ रहा है। मतलब 150 जो है आपकी कट ऑफ यहाँ पर बैठ रही है। तो दोस्तों यही आपकी कट ऑफ है कि 150 से अगर 155 के बीच में अगर कट ऑफ है तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हो, किसी भी कैटेगरी के हो, ये ध्यान रखना। ठीक है, और 155 से अधिक नहीं जाएगी, ये भी ध्यान रखना। 155 से अधिक नहीं जाएगी और 150 से कम नहीं जाने वाली है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अगर आपका 149 आ रहा है, 148 पॉइंट कुछ भी आ रहा है, 149 भी आ रहा है ना, तब भी आप उम्मीद रखो जो कट ऑफ है वो 1-2 कम नंबर भी जा सकती है। ठीक है, ये बहुत कम चांसेस है, पर लेकिन ज़्यादा चांस आपके जो हैं 150 से 155 के बीच में, बिल्कुल 100% श्योर है 150 से लेकर 155 के बीच में आपकी करंट जो आपकी कट ऑफ है बिल्कुल जाने वाली है। ठीक है, और 155 से ज़्यादा नहीं जाएगी। बिल्कुल अफवाह मत फैलाओ कि 160 जाएगी, 155 प्लस जाएगी। इतनी कट ऑफ कहाँ जाएगी? कहाँ से इतने नंबर आएंगे? आप खुद सोचो। 10% बच्चों के ही नंबर जो हैं वो इस पेपर में 70 प्लस हैं, सिर्फ 10% बच्चों के, ध्यान रखना। ठीक है, और उनकी तैयारी जो है ना वो बहुत पहले से चले, तो आप उनसे कंपेयर मत करो और उनके आधार पर कट ऑफ नहीं बनेगी। ये हर एग्जाम में होता है। आप पटवारी के एग्जाम में देखोगे तो 10% बच्चों के ऐसे नंबर होंगे जो 80 प्लस होंगे, परंतु उनके आधार पर कट ऑफ नहीं बनी जाएगी। ठीक है, तो लेवल जो होता है वो एवरेज बच्चों के हिसाब से देखा जाता है। तो दोस्तों इसलिए जो है आपकी जो कट ऑफ होगी ना जनरल की 150 से 155 में रहेगी, ये ध्यान में रखना। और दोस्तों जो आपकी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 148 से लेकर 152। अगर आपका इसके आसपास आ रहा है ना स्कोर तो बिल्कुल सेफ जोन में हो। अगर इसके बीच में आ रहा है ना 148 से लेकर 152 में तो बिल्कुल सेफ जोन में हो। और 148, ठीक है, अगर इससे आपका 147 पॉइंट कुछ आ रहा है तो तब भी आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। ठीक है, मतलब उम्मीद रखो आपका सिलेक्शन भी जरूर होगा। ये आप जो है बिल्कुल सेफ जोन में हो, इतनी आपकी क्या रहेगी? ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रहेगी। उसके बाद दोस्तों आपकी ओबीसी कट ऑफ, ठीक है, ये जो है ना ओबीसी कट ऑफ आपकी कम रहने वाली नहीं है। मतलब ठीक है, इसमें कंपटीशन बहुत है। मतलब कंपटीशन ऐसा नहीं कि कट ऑफ हाई जाएगी, तो कंपटीशन जो है आपका जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस इनमें ज़्यादा कंपटीशन रहता है तीनों कैटेगरी में। तो दोस्तों यहाँ पर जो है 148 से लेकर 150 आपकी जो मेरिट जाने वाली है इसके बीच में जाने वाली है। तो बिल्कुल भी निश्चिंत रहे, अगर आपका स्कोर इसके आसपास रहा है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। आपकी जो नेक्स्ट रहता है एससी की कट ऑफ कितनी जाएगी। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछते हैं कि एससी की कट ऑफ कितनी जाएगी। एक्स सर्विस मैन की भी बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, एक्स सर्विस मैन की कट ऑफ भी कितनी जाएगी। तो दोस्तों एससी की जो कट ऑफ जाएगी ना 145 से लेकर अगर 150 में आपका स्कोर आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है या 145 भी आ रहा है तो बिल्कुल उम्मीद रखो। ठीक है, और 145 से प्लस आ रहा है तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन जरूर होगा। एससी की कट ऑफ है। ठीक है, ये सिर्फ अभी बॉयज़ की चल रही है तो ध्यान में रखना। अगर आपका कट ऑफ इसके बीच में है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो, एससी की कट ऑफ। और उसके बाद आती है आपके एसटी कट ऑफ। इसमें ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा आपको इन दोनों में। ठीक है, तो एसटी की जो कट ऑफ जाएगी 144 से लेके 146 जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। जो जनरल की कट ऑफ होती है ना वो मेन होती है। तो मैंने बताया ना कि 150 से लेकर 155 में जो आपकी जनरल की कट ऑफ है उसको ध्यान रखो, तो उससे बाकी आप पता लगा सकते हो कि आगे कट ऑफ कितने। 4 से 5 नंबर आप कैटेगरी के हिसाब से कम हो जाते हैं। पिछली वीडियो में एक अभ्यर्थी ने कमेंट किया था कि जो एससी की कट ऑफ है, ठीक है, एससी कट ऑफ में 12 मार्क्स का अंतर आएगा। कितने का आया था? 12 मार्क्स का अंतर आया था। मतलब जनरल और आपके एससी में 12 मार्क्स का अंतर, ये तो कभी ये संभव नहीं है। अगर आप खुद सोचो कि 152 अगर आपकी जनरल की जाएगी तो ऐसा तो है नहीं कि 140 आपकी एससी की चल जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसी अफवाह मत फैलाओ। जो आपकी कट ऑफ जाएगी एससी की वो 4 से 5 नंबर ही कम रहती है, इतनी ही रहती है कम, क्योंकि लेवल इस तरीके से बनाया जाता है और कट ऑफ भी इस तरीके से बनाई जाती है। क्योंकि आजकल जो है कोई भी कैटेगरी हो, ठीक है, कंपटीशन सब में है, पढ़ाई सब कर रहे हैं, शिक्षा सब ले रहे हैं, गांव-गांव तो शिक्षा पहुंच चुकी है, ऑनलाइन शिक्षा पहुंच चुकी है, तो इसलिए कंपटीशन है कोई भी कैटेगरी का हो। तो दोस्तों ये जो आपकी थी एसटी की कट ऑफ हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली थी। ठीक है, अब इसके बाद होती है एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ है वो कितनी जाएगी। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखना कि एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ कितनी जाएगी। दोस्तों अगर एक्स सर्विसमैन में अगर आप हो, आपने फॉर्म भरा है, तो आपकी जो कट ऑफ आएगी ना 135 से, ठीक है, 135 से 140 के बीच में। ठीक है, 135 से 140 के बीच में आपकी कट ऑफ जाने वाली है। तो अगर आपका स्कोर ना 135 प्लस आ रहा है, 135 भी आ रहा है, तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन जरूर होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इतनी आपकी कट ऑफ जा सकती है। अब बहुत सारे अभ्यर्थी बोलेंगे कि इससे कम जाएगी कट ऑफ या इससे ज़्यादा जाएगी। तो दोस्तों आपकी जो कट ऑफ है ना बिल्कुल अनुमानित कट ऑफ है और इसके आसपास ही जाएगी। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि जो आपकी जनरल कट ऑफ है 160 चले जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। 150 से 155 मैंने बोल दिया है, तो सिर्फ
उसके बीच में जाएगी और उसके आसपास रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि आपकी कट ऑफ 160 प्लस चले जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि पेपर के हिसाब से देखो 60 आपके एवरेज हैं उसमें पेपर में, और 90 जो आपके किस में हो जाएंगे, 90 आपके फिजिकल में हो जाएंगे। तो आप खुद देखो 150 यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पर 2-3 नंबर अगर एक्स्ट्रा भी लगा लो तो तभी कितना हो जाएगा, 152 या 153 इतनी ही जा सकती है कट ऑफ, ठीक है। और इससे ज़्यादा एवरेज नहीं जाएगा, सबके 90 प्लस मार्क्स नहीं हैं फिजिकल में, ठीक है। और 90 से एवरेज आपका रहेगा, तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। बिल्कुल इतनी ही कट ऑफ जाने वाली है, बिल्कुल सही कट ऑफ है बॉयज़ की, आप बिल्कुल ध्यान से करना। अब जो है गर्ल्स की कट ऑफ यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों जो गर्ल्स की कट ऑफ रहेगी आपकी, इसको भी ध्यान से ज़रूर देखना। जो आप समझ रहे हो कि गर्ल्स की कट ऑफ इतनी ज़्यादा जाने वाली है, तो बिल्कुल ध्यान से समझो कि कट ऑफ जो है कैसी जाएगी गर्ल्स की ज़्यादा, ठीक है। गर्ल्स की सीट जो है बिल्कुल कम है, ठीक है, बॉयज़ की कंपेयरिंग में, तो इस वजह से थोड़ा सा कंपटीशन टफ रह सकता है, ठीक है। बॉयज़ के कंपेयर में टफ ही रहेगा, ये ध्यान रखना, पर इतने भी टफ नहीं रहेगा कि बिल्कुल ही 170 चल जाए या 165 प्लस चल जाए, इतना भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसे ध्यान से रखना। अगर हम गर्ल्स का फिजिकल लेंगे तो 95 प्लस लेंगे, ठीक है। 95 अगर फिजिकल लेंगे, क्योंकि देखो बॉयज़ का हमने 90 लिया और 95 ऐसे तो है नहीं कि 100 एवरेज ले जाए, ठीक है। 100 एवरेज तो हो नहीं सकता गर्ल्स का, तो 95 हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, उनका फिजिकल ले रहे हैं। और अगर उनका जो पेपर था, देखो बॉयज़ और गर्ल्स के लिए पेपर तो इक्वल आया ना, तो उसमें जो स्कोर है ज़्यादा से ज़्यादा कितना क्या होगा, 60 क्या होगा, ठीक है। तो 60 करके यहाँ पर कितना बैठ रहा है, आपका बैठ रहा है 155, कितना बैठ रहा है 155 ही स्कोर बैठ रहा है। ऐसा नहीं है कि बॉयज़ की जो तैयारी है वो कम है और गर्ल्स की तैयारी ज़्यादा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तैयारी सबकी सेम है, दोनों पढ़ रहे हैं, बॉयज़ भी अच्छे से पढ़ते हैं और गर्ल्स भी अच्छे से पढ़ते हैं, दोनों की तैयारी सेम है। ऐसा नहीं कि पेपर जो है अलग बनाया गया था, उनके लिए अलग बनाया गया था, पेपर का लेवल एक जैसा था, सबके लिए एक जैसा था। तो 155 कितना आ रहा है कट ऑफ इनकी आ रही है, ठीक है। अगर दोस्तों गर्ल्स के हम थोड़ा सा अगर 2 मार्क्स और लेते हैं, ठीक है, मतलब 160 प्लस 2, 60 प्लस लेते हैं, 2 या 3 नंबर लेते हैं, ठीक है, तो कितना आ रहा है आपका, वो आ रहा है आपका 157 158 ही बैठेगा, ठीक है। आप जो बोल रहे हो कि गर्ल्स की कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाना है, ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखो इस वीडियो को कि कट ऑफ जो है कितनी ही जाएगी। तो गर्ल्स का अगर हम लेते हैं एवरेज लेते हैं 95 लेते हैं, ठीक है, और 65 मान लो कि गर्ल्स के एवरेज क्या आए हैं, पेपर में नंबर आए हैं, तो यहाँ पर कितना हो गया सर स्कोर, ये हो गया आपका 160, कितना हो गया 160 हो गया, ठीक है। तो इसे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है, एवरेज लेना है, क्योंकि मान सकते हैं कि गर्ल्स के जो नंबर हैं वो 70 प्लस आए हैं, पर हर किसी के नंबर 70 प्लस नहीं है। आंसर की आने के बाद सबके नंबर कटे हैं, ये ध्यान देना, ठीक है। आंसर की आने के बाद सबके नंबर कटे हैं, तो इसलिए जो है गर्ल्स का अगर हम 65 भी मानेंगे तो कितने जाएगा स्कोर, 160, मतलब इससे ज़्यादा जाने वाला नहीं है, बिल्कुल ध्यान से देना, इससे ज़्यादा जाने वाला नहीं है। अगर 161 या 2, पर इससे ज़्यादा जाने वाला नहीं है, 162 से ज़्यादा जाने वाला नहीं है, बिल्कुल नोट कर लेना, ठीक है। गर्ल्स जो है 155 जिनका है ना, वो भी उम्मीद बना के रखो, और 160 इसके बीच में अगर आपका स्कोर है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो, गर्ल्स जो है बिल्कुल सेफ जोन में हो, ठीक है। और उम्मीद बना के रखो, आपका सिलेक्शन भी जरूर होगा। गर्ल्स में थोड़ा सा कॉम्पिटिशन ज़्यादा है बॉयज़ के कंपेयर में, वहाँ पर उनकी सीट कम है, पर इतनी भी ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली कि 165 प्लस चल जाए या 175 प्लस चल जाए, ऐसा नहीं जाने वाला, ठीक है, कभी भी नहीं जा सकती इतनी कट ऑफ, ठीक है। तो अभी कट ऑफ रहेगी 155 से लेकर 155 से लेकर 160 के बीच में ही रहेगी कट ऑफ, ठीक है। 161 162 इतनी रह सकती ज़्यादा से ज़्यादा, परंतु इससे ज़्यादा नहीं रह सकती, बिल्कुल इसे नोट कर लेना, ठीक है। अफवाह मत फैलाओ, इतनी ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है। किस तथ्य के आधार पर बताया गया है वो आप देखना, आप खुद देखोगे, अगर आपका पेपर जो देखोगे ना वो 60 के एवरेज का है, मतलब इतना जो है सबने ही सही करा होगा, मतलब सबके हिसाब से देखो, ऐसा नहीं कि जो प्रश्न आपको आता है वो दूसरे को भी आता है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। सबके हिसाब से देखो कि जो प्रश्न एवरेज थे वो हर किसी ने ही करे होंगे, तो ऐसे जो थे वो 60 थे, 60%, ठीक है, 60 या 62 इतना लगा सकते हो आप। तो इतना दोस्तों आपकी कट ऑफ रहेगी गर्ल्स की। जो बाकी जो है EWS की, ठीक है, तो देखो EWS की जो कट ऑफ रहेगी ना वो 156 से लेकर 160, ठीक है, मतलब इसके आसपास ही रहेगी, बिल्कुल जनरल और EWS की जो कट ऑफ है ना वो आसपास ही रहेगी, बिल्कुल भी ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा। 1 से 2 नंबर का अंतर देखने को मिल सकता है, परंतु सेम भी हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना EWS का और जनरल का। तो अगर आपके 156 से लेकर 160 में आ रहे हैं किसके, EWS में, तो आप जो है बिल्कुल सेफ जोन में हो, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। दोस्तों ऐसा मत समझो कि यहाँ पर देखो कट ऑफ इतनी कम बताई जा रही है, आप सबका देखो स्कोर बिल्कुल कम रहा है, आंसर की आने के बाद सबके नंबर कटे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने तुक्के लगाए थे और तुक्के में बच्चों के नंबर कट गए हैं, ठीक है। और कितने परसेंट में आपका संचय बना हुआ था, तो वो जो है आयोग ने अपनी आंसर की से सही कर दिया है बिल्कुल, ठीक है, तो वो उसका आंसर बिल्कुल सही है और वहाँ से आपके नंबर कटे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो OBC की कट ऑफ जाएगी 155 प्लस, ठीक है। अगर OBC में 155 प्लस है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो, आपका सिलेक्शन भी
जरूर होगा 155 प्लस, इससे कम कट ऑफ नहीं जाएगी ओबीसी की, क्योंकि कंपटीशन है और ईडब्ल्यूएस में भी कंपटीशन है। तो इतना आप दोनों को मान सकते हो। ईडब्ल्यूएस और जनरल की कट ऑफ भी सेम रह सकती है, या ईडब्ल्यूएस की 1 से 2 नंबर जनरल से भी ज़्यादा रह सकती है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। परंतु ज़्यादा नहीं रहेगी, 1 से 2 नंबर बोला है बस, या बराबर ही रहेगी। और आपकी ओबीसी की 155 प्लस रहेगी, और जो एससी कट ऑफ रहेगी, ठीक है, एससी और एसटी की देख लो दोस्तों। एससी और एसटी में ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो 152 प्लस अगर आपके हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो, और एसटी में भी अगर 152 प्लस हैं तो भी आप सेफ जोन में हो, ठीक है। इतना अगर आपका स्कोर आ रहा है 152 प्लस, ठीक है, और 152 प्लस एससी या एसटी में आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो, ठीक है। इससे कम कट ऑफ नहीं जाएगी, पर रहेंगी इससे आप ज़्यादा ही मानो 152 प्लस से ही जा सकती है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने जो कट ऑफ बता रही है 155 से लेकर 160 गर्ल्स की, ठीक है। तो मतलब गर्ल्स की जो कट ऑफ है ना 158 भी रह सकती है, 157 भी रह सकती है, ठीक है। तो मतलब अगर आपका स्कोर 155 से 160 में आ रहा है तो आप सेफ जोन मानो, ठीक है। अपने आपको कि उम्मीद लगा के रखो, आपका सिलेक्शन भी जरूर होगा, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आपकी कट ऑफ की वीडियो, ठीक है। अब ये जो कट ऑफ है ना, ये किस आधार पर बनाई गई, ये बनाई गई है आपके पेपर को एनालिसिस करके, ठीक है। पूरा पेपर को एनालिसिस करके बनाई गई थी, और दूसरा जो है आपके जो मार्क्स आ रहे हैं उसके सर्वे के अनुसार भी यह वीडियो बनाई गई थी। तो दोनों के आधार पर यह वीडियो बनाई गई है। इतनी ही कट ऑफ आपकी रहने वाली है, अफवाह नहीं फैलानी है कि इतनी ज़्यादा कट ऑफ जा रही है, इतनी ही कट ऑफ रहेगी, इसके आसपास ही कट ऑफ रहेगी, और जल्द ही आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है। 2 माह बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, मतलब फरवरी में आपको रिजल्ट देखने को इसका मिल जाएगा, ठीक है। तो अब जो है आपको क्या करना है आगे, ठीक है, ये भी ध्यान से सुन लो। आपको फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करनी है, या आप बस ऐसे ही कट ऑफ की वीडियो देखते रहो। तो दोस्तों देखो, आपका जो फॉरेस्ट गार्ड का पेपर है बहुत अच्छी जॉब है, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था बहुत अच्छी जॉब है, आपको उसकी तैयारी करनी चाहिए, 100% उसकी तैयारी करनी चाहिए। आपने देख लिया कि यूपीएससी कैसे पेपर बनाता है, ये देख लिया ना आपने कैसे पेपर बनाता है, तो फॉरेस्ट गार्ड का पेपर भी सेम टू सेम आएगा, बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। इसी बेस पे आएगा, इसी आधार पर आएगा, और ऐसा ही उसका पैटर्न भी होगा। तो सिलेबस भी बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, कनिष्ठ आएगा तो सिलेबस थोड़ा चेंज हो गया, तो फॉरेस्ट गार्ड का सिलेबस चेंज नहीं हुआ, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, तो वहाँ पर आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। और जिनका यहाँ पर कम स्कोर आया ना, तो बिल्कुल फॉरेस्ट गार्ड में जाइए, निश्चिंत होकर फॉरेस्ट गार्ड में जाओ, ठीक है। फॉरेस्ट गार्ड की जॉब है ना तो बहुत अच्छी जॉब है, ये ध्यान रखना, ठीक है। आपको पुलिस कांस्टेबल में थोड़ा सा वर्क ज़्यादा मिलेगा, पर फॉरेस्ट गार्ड में वर्क बहुत कम है, और गर्ल्स के लिए तो वर्क बहुत ही कम है, तो बहुत अच्छी जॉब है फॉरेस्ट गार्ड की, ठीक है। तो आप वहाँ जा सकते हैं जिसका इसमें स्कोर कम रहा। तो अब जो है आप कट ऑफ की वीडियो मत देखो, कट ऑफ जितनी भी रहेगी ना इसके आसपास रहेगी, वीडियो देख ली ना तो बस इसके आसपास ही रहेगी। उसके बाद आप अपनी तैयारी करते रहो, अच्छे से आगे की तैयारी करो, और ऐसा नहीं कि आपका इसमें स्कोर कम रहा आप बिल्कुल डीमोटिव हो रहे हो। डीमोटिव होने की जरूरत नहीं है। देखो पहला एग्जाम था आपका, सबका एग्जाम ऐसे जाता है, किसी से भी अगर आप पूछ सकते हो ना, कोई अगर आप अभी लाइफ में सक्सेसफुल है तो उससे भी आप जरूर पूछना कि उसका एग्जाम कैसा गया पहला, तो वो भी बताएगा कि आपका पहला एग्जाम जो था वो अच्छा नहीं गया था, ऐसा ही होता है। तो इसलिए अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो, आगे की तैयारी करते रहो। अभी तो बहुत बड़ी लाइफ है, बहुत सारे एग्जाम आएंगे, और 2023 का यूपीएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया है, तो कितनी सारी वैकेंसी आप देख सकते हो, बड़ी से बड़ी पोस्ट उसमें रखी गई है। पीसीएस की पोस्ट रखी गई है, ठीक है, सेक्रेटरी की पोस्ट रखी गई है, तो बहुत अच्छी पोस्ट है। अगर आप उसके लिए एलिजिबल हो तो उसकी तैयारी करो, निश्चिंत ही आपका सिलेक्शन होगा। 2023 में जो है आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। हमारे चैनल से जुड़े रहें, आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो आती रहेगी। हिंदी की प्रैक्टिस सेट सीरीज शुरू की गई है, तो उसको जरूर जाके देखें, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाएं, जिसमें हमारे 5000 मेंबर, लगभग 5000 मेंबर उसमें ऐड है, ठीक है। तो वहाँ पर डेली क्विज होती है, तो वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, फ्री में आपके लिए क्विज होती है, तो आप वहाँ से जुड़ जाएं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिसका पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम था उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें, और पढ़ाई अपनी अच्छे से कंटिन्यू करते रहें।